प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामान्य हिंदी में व्याकरण के एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। बिंदु का नाम है पलवन। पलवन, जैसा कि हमने पहले भी देखा, पलवन का आशय भाव विस्तार या वर्गीकरण। भाव विस्तार या वर्गीकरण को देखते समय हम उस सुक्ति, उक्ति, लोकोक्ति या कथन के शाब्दिक अर्थ को अच्छी तरह से समझें और शाब्दिक अर्थ को समझने के बाद हम उसके गूढ़ अर्थ को अन्य विद्वानों के द्वारा कहे हुए कथन, उदाहरण, सूक्तियों, इनके माध्यम से उसके आशय को पुष्ट करें। आशय को पुष्ट करना या विस्तार के साथ लिखना ही भाव विस्तार या पलवन है। आज हम जिस एक पलवन की बात करेंगे उस उदाहरण का नाम है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का आशय है कि अवसर निकलने के बाद प्रयाश्चित करने से कोई लाभ नहीं। एक किसान परिश्रम के साथ अपनी फसल को बोता है, वर्षा उसका साथ देती है, फसल पक करके तैयार हो जाती है, लेकिन वह किसान आवारा पशुओं से, पक्षियों से अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाता है। और जब वो फसल पक्षियों के द्वारा चुग ली जाती है, चौपट हो जाती है और तब वह सिर पीटता है, तो उस सिर पीटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि अवसर की महत्ता को समझना आवश्यक है। परिश्रम की सफलता तभी मिल पाती है जब व्यक्ति अवसर की महत्ता को समझे, समय के प्रबंधन को समझे, समय की पाबंदी को समझे। इसी प्रकार से हम बहुत से अवसरों में देखते हैं कि एक कुशल समय प्रबंधन के साथ जो सफलता मिलती है उसके सुपरिणाम निकलते हैं। और एक कहावत के अनुसार कि समय और लहर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, या दूसरे उदाहरण के माध्यम से इस बात को मैं पुष्ट करूं तो बंदूक की निकली हुई गोली है वह वापस नहीं आती। यदि हम इन्हीं उदाहरणों के माध्यम में इतिहास को देखें तो नेपोलियन का सेनापति युद्ध स्थल पर नियत समय से 5 मिनट विलंब से पहुंचता है और वह नेपोलियन विश्व विजेता नहीं बन पाता, उसका स्वप्न चूर हो जाता है। इसी क्रम में इस बात को पुष्टि करते हुए राजस्थानी के रचनाकार कृपाराम जी बारठ इस कथन को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि जो समझदार सुजान नर ओसर चुके नहीं, अवसरो अवसान गढ़ा दिन रहवे राजिया। कि समय पर जो काम किया जाता है, अवसर की महत्ता को समझ करके जो काम किया जाता है, उसकी सफलता, उसके सुपरिणाम लंबे समय तक रहते हैं। यदि हम सांसारिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर बात करें तो एक साधक जो ईश्वर की साधना करता है वह अपना बचपन खेल कूद करके बिता देता है, अपनी युवा अवस्था पत्नी मोह में, पुत्र मोह में या भौतिक धन संपदा अर्जित करने में लगा देता है और देखता है कि मैं ईश्वर की साधना बुढ़ापे में कर लूँगा, लेकिन तब तक शारीरिक शिथिलता आ जाती है, उसके शारीरिक अंग हैं वो इतने सक्षम नहीं रह पाते जिस प्रकार पूरे मनोयोग के साथ वो साधना कर सके। इसलिए इस कथन की सार्थकता, इस उक्ति की सार्थकता सिद्ध होती है कि आछे दिन पाछे गए क्यों न हरिश हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि मैं इसी लोकोक्ति को दूसरी लोकोक्ति के माध्यम से पुष्ट करना चाहूँ तो दूसरी लोकोक्ति है का वर्षा करसी सुखाने समय चुकी पुनी पछताने। कि समय बीतने के बाद या अवसर बीतने के बाद प्रयाश्चित करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए हम समय का प्रबंधन करें, उचित समय के प्रबंधन का सदुपयोग करें, यही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।